प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो है वर्कशीट कर रहे हैं। जुलाई माह के चौथे सप्ताह की वर्कशीट को हम हल करना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने शुरुआत में कल का वीडियो था, उसमें हमने बताया था कि बिंदु, इसमें जो क्या आता है बिंदु, ठीक है ना, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, इसके बारे में कल चर्चा हुई थी। उसमें मैंने कुछ काम दिया था आपको, आपने किया भी होगा, कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ना है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। अभ्यास प्रश्न है, देखिए। पहला अभ्यास प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए, इसमें है, निम्न में किस अक्षर में समकोण बनता है? कौन सा अक्षर है जो समकोण जैसा लग रहा है आपको, समकोण जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, समकोण ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, या इस टाइप का होता है, या इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना? तो यहाँ इस टाइप का केवल एक ही अक्षर है, एल। तो एल में समकोण बन रहा है, तो एल पर आप टिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे टिक? यहाँ पर एक ब्रैकेट बना करके ये। इसी प्रकार आगे देखिए, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड के अंत बिंदु, रेखाखंड जो होता है उसके दोनों सिरों पर एक एक अंत बिंदु होता है, यानी 2 अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे ब्रैकेट लगा करके सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद देखिए, दिया गया चित्र है। दिया गया चित्र क्या है? किरण है, रेखाखंड है, रेखा है, या बंद आकृति है। आप इसको देख के पहचान सकते हैं, दोनों तरफ तीर लगे हैं, तो क्या होगा? तो आपने यहाँ पर जो सही है उस पर टिक लगाना है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी किताब के दोनों किनारे जिस बिंदु पर मिलते हैं वहाँ कौन सा कोण बनता है? किसी भी किताब के, मान लीजिए ये किताब है आपके पास, ये आपकी किताब है, ठीक है ना? इसके एक किनारे ये है और एक किनारा ये है। ये दोनों किनारे जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, इसको कोण को हम क्या कहेंगे? कौन सा कोण यहाँ पर बन रहा है? देखिए, यहाँ पर एल जैसा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एल किस में बनता है? समकोण। समकोण में आप टिक लगा देंगे। अब देखिए, दिए गए कोण का नाम है। यहाँ कोण दिया नहीं है, फिर भी लिख दिया दिए गए कोण का नाम है। तो यहाँ आप छोटा सा एक चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ साइड में एक छोटा सा चित्र बना देंगे। ये एक कोण है, ठीक है ना? और इसमें नाम रख देंगे, यहाँ बी, यहाँ ए, यहाँ सी। अब इस कोण का नाम या तो ABC या CBA कुछ भी लिख सकते हैं। ABC, यहाँ ABC में आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार से एक चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पर कोण का, ठीक है? अच्छा, अब है प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं भाई? 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक, ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे एक, ऐसे, और रेखाएं को कर दीजिए रेखा। एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है? इसके बाद देखिए, इसका अगला है, एक किरण के अंत बिंदु होते हैं। एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? किरण कैसी होती है भाई? ये देखिए, एक तरफ से प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद आगे तीर। तीर का मतलब कहीं ख़त्म नहीं है, ये अनंत तक जाती है। तो एक ही बिंदु होता है, यहाँ से एक, यहाँ भी आएगा एक। अच्छा, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं
गुजरती हैं। एक बिंदु दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिखेंगे आप अनगिनत या असंख्य, अनगिनत। कितनी रेखा जा सकती हैं, अनगिनत, ठीक है। अच्छा, एक ही शीर्ष बिंदु से शुरू होने वाली दो किरणों से क्या बनता है। एक ही शीर्ष बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है, इन दो से एक किरण ये गई, एक किरण ये गई, तो इनसे क्या बनता है, इनसे क्या बनता है, कोना बनता है। कोना मतलब कि कोण बनता है, ठीक है। एक रेखा के अंत बिंदु होते हैं, एक रेखा के अंत बिंदु नहीं होते हैं भाई, बिल्कुल नहीं होते हैं। शून्य लिखेंगे यहाँ पर, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, यहाँ आप शून्य लिखेंगे। रेखाखंड के होते हैं दो अंत बिंदु, रेखा के नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, दिए गए चित्र में रेखाखंडों के नाम लिखिए। कौन कौन से रेखाखंड है इसमें, जैसे कि इसमें दे भी रखा है आंसर। इसमें रेखाखंड ए बी बी सी, इसके ऊपर आप निशान भी लगा सकते हैं। रेखाखंड का निशान होता है, ऊपर एक डंडी लगती है ऐसे करके, बी सी, है ना। देखिए ए बी एक हो गया, बी सी दूसरा हो गया, एक सी डी, सी डी भी एक रेखाखंड है, ऐसे लगा दीजिए। इसके बाद डी ए, ये वाला यहाँ तक, डी ए भी एक रेखाखंड है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखिए ए से सी, ए सी, ए सी भी एक रेखाखंड है। इसके बाद बी, ये वाला बी डी, बी डी भी एक रेखाखंड है, ठीक है ना। अगर हम केवल यहाँ तक कहें ए से ओ तक, तो ए ओ भी एक रेखाखंड है, सी ओ भी एक रेखाखंड है। बहुत सारे रेखाखंड इसमें हैं, आप ऐसे ही नाम लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए, ठीक है ना। आपकी किताब का भी प्रश्न है ये। देखिए 5 बिंदु, इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए एक तो बिंदु जो है एक ही अक्षर से नाम लिखा जाता है, रेखाखंड का नाम 2 अक्षर से लिखा जाता है, रेखाओं का नाम भी 2 अक्षर से लिखा जाता है। बिंदु केवल एक अक्षर से, जैसे ओ बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, सी भी लिख दीजिए, सी। और ये ई है, ई भी लिख दीजिए, ये डी है, ये डी भी लिख दीजिए। कितने बिंदु हो गए, हो गए 5, पूरे 5 बिंदु हो गए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब क्या बोला इसने, किरण एक रेखा, ठीक है ना। वैसे तो इसमें एक रेखा लिखा है, यहाँ कितनी रेखा लिखी है देखिए, डी ई एक रेखा है, डी ओ भी एक रेखा है, डी बी भी एक रेखा है, ठीक है ना। ऐसे ई बी भी एक रेखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 4 किरणें, जो किरणें हैं, किरण कैसे लिखेंगे, देखिए किरण में क्या होता है, दोनों तरफ तीर नहीं होते हैं, एक तरफ तीर होता है, एक तरफ नहीं होता है। जैसे अब यहाँ डी ई किरण लिखिए, देखिए डी ई एक किरण है। ऐसे यहाँ लिखिए ओ सी भी एक किरण है, ठीक है ना। रेखा को जरा हम ऐसे निशान से दिखाएंगे, किरण को एक तीर वाले निशान से दिखाएंगे। ओ बी भी एक किरण है, ओ डी भी एक किरण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम कुछ नाम लिखना चाहें तो नाम लिख करके आप एक किरण का नाम और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हो गए।
अब बोला 5 रेखाखंड। एक रेखाखंड तो ओ सी हो गया, ओ से सी तक केवल, और ओ से बी तक दूसरा रेखाखंड हो गया, ओ से ई तक एक और रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। ई से डी तक, ओ से ई तक था, ई से डी तक एक और रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। और लिखना चाहें ओ से बी तक हो गया। अच्छा, डी से बी तक भी एक और रेखाखंड हो गया। हो गए 5, 1 2 3 4 5 रेखाखंड हो गए। ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, रेखाचित्र MN, रेखा MN क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ऊपर रेखा का निशान लगाया। रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं कि असत्य हैं। पहला कथन देखिए क्या है। पहला कथन है कि Q, M, O, N और P, ठीक है ना, Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिंदु हैं। भाई रेखा MN के ऊपर हैं, सारे बिंदु दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बात सत्य है। इसके बाद M, O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। MON रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। रेखाखंड लिखना था MON, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। इसके बाद C देखिए, ON रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। रेखाखंड OP कहाँ पर है? OP ये है। और O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। O और N नहीं है, क्योंकि OP के अंत बिंदु O और P ही होंगे, O और N नहीं होंगे, है ना। OP के अंत बिंदु O और P ही होंगे, तो ये बात सत्य नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है रेखाखंड का नाम OP है, तो OP है तो उसके अंत बिंदु O और P होंगे, तो ये आपका असत्य है, ठीक है ना। नाम जो होता है वही अंत बिंदु होते हैं। अब यहाँ देखिए, O किरण OP का किरण का निशान सही नहीं लगा यहाँ पर। O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। O किरण OP कहाँ पर है? किरण OP ये गई किरण OP। इसका प्रारंभिक बिंदु इसमें लिखा O नहीं है। O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, परंतु यहाँ पर है। ये O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु है, इसमें लिखा नहीं है, तो ये बात भी इसकी असत्य हो गई। ठीक है। इसके बाद देखिए, लास्ट है इसका E। N किरण NP, किरण लिखा है NP तो किरण लिखिए, और NM के प्रारंभिक बिंदु नहीं है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। NP किरण ये हो गई, और NM ये किरण हो गई। प्रारंभिक बिंदु ये है, इसमें नहीं है लिखा है, तो ये भी आपका असत्य है, वो है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखिए, ये 7वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है आपने, मिलान करना है। इसमें नाम लिखे हैं कि इसमें क्या क्या होगा। देखिए, ये लिखा है 90 अंश, जो कोणों की माप होती है। 90 अंश का कोण
क्या कहलाता है? 90 अंश का कोण कहलाता है हमारा समकोण। ये होगा 15 अंश जो है 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम के जितने भी कोण होते हैं वो सब न्यून कोण होते हैं, तो ये हमारा न्यून कोण हो गया। 135 अंश का कोण 90 से ज़्यादा होता है। 90 से जो अधिक होता है वो अधिक कोण होता है। ये चित्र जो है एक एल प्रकार का है। एल आपका क्या होता है? समकोण होता है। ठीक, उल्टे एल जैसा है। 170 अंश 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, यानी ये भी एक अधिक कोण है। 89 89 अंश 89 अंश जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी कि एक न्यून कोण है। ठीक है, बस इसको आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं। कोण DOE के अंदर स्थित है, मतलब अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, भीतर स्थित हैं। DOE कोण आपका है DOE, ये इसकी जो है O इसका क्या है? शीर्ष है DOE का, और OD और OE इस कोण की भुजाएं हैं। तो इसके अंदर जो है देखिए बिंदु यहाँ पर B दिख रहा है, E दिख रहा है, A दिख रहा है, ठीक है ना। तो कौन से बिंदु हैं? बिंदु B, बिंदु E और बिंदु, अब DOE लिखा है तो E तो नहीं है इसके अंदर, E अंदर नहीं है, केवल B है और A है। दो बिंदु इसके अभ्यंतर में स्थित हैं। अच्छा, कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित कौन से बिंदु है? कोण EOF देखिए, ये O इसका शीर्ष है और OE और OF, ये हो गए EOF। इसके बाहर बिंदु कौन से हैं? बिंदु A, बिंदु D, बिंदु C, बिंदु, ठीक है ना, बिंदु A, D, ठीक है ना, और C, ये सब बाहर हैं। अच्छा, कोण EOF पर स्थित कौन से बिंदु हैं? ठीक है ना, इसमें कोण, इसमें बिंदु E, ये वाला बिंदु O, बिंदु F और बिंदु, ठीक है ना, ये सब EOF पर स्थित हैं। अब देखिए नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। नीचे दी गई जो आकृति है इसमें कोणों के नाम लिखने हैं। कोण देखिए, ये 4 कोण बने हैं, एक यहाँ पर, जहाँ कोने बने हैं वही कोण होते हैं। 4 कोने बने हैं, 4 कोण बने हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ कोण CDA लिखा है। CDA कहाँ पर है? D। CDA का मतलब है कोण D, जहाँ जो बीच में है, यानी ये वाला कोण। अब इसका नाम क्या होगा? हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी शीर्ष ये है। अब इसकी 2 भुजाओं से बना है, एक AD और एक AB से, 2 भुजाएं हैं इसकी। तो इसका नाम होगा कोण BAD या DAB, कुछ भी लिख सकते हैं। कोण BAD नाम लिख दिया हमने इसका। चल ठीक है, अब बारी है इसकी। देखिए ये जो कोण बना है इसका शीर्ष B है और ये बना है BC और BA से मिलकर के इसकी 2 भुजाएं हैं BC और BA। क्योंकि ये शीर्ष है, ये बीच में रहना है, तो इसका नाम CBA या ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, कोण ABC। इसी प्रकार अब ये वाले कोण की बात करते हैं, C वाले की। C इसका शीर्ष है और ये जो कोण बना है CB भुजा और CD से मिलकर बना है, इस कोण की भुजा CB और CD है। तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि C शीर्ष है वो बीच में रहेगा, कोण BCD या DCB, कोण BCD, ठीक है ना। इस प्रकार से
कोणों के नाम आप लिखेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा है ओ बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं, उनके नाम लिखिए। ओ बिंदु पर देखिए एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, दोनों के नाम लिख दीजिए। क्या हो जाएंगे? इस कोण का नाम क्या होगा? अगर हम इस कोण की बात करें, इसका नाम क्या होगा? ये होगा, देखिए ओ इसका शीर्ष है और इसकी भुजाएं हैं ओ आर और ओ ए, ठीक है ना, ओ आर और ओ ए। अब यहाँ ओ तो बीच में रहना है, ओ तो रहना है बीच में। अब आर ओ ए कर लीजिए या ए ओ आर कर लीजिए, आर ओ ए या कोण ए ओ आर, कैसे भी नाम इसका लिखा जा सकता है। इसके बाद ये वाला कोण है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि ओ इसका शीर्ष है और ये बन रहा है ओ ए और ओ एस भुजाओं से, ठीक है ना। तो ओ क्योंकि बीच में रहेगा, इसका नाम ए ओ एस लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, और नाम क्या लिख सकते हैं? एस ओ ए, कोण एस ओ ए, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा इसमें। तो ठीक है, आपकी ये चतुर्थ जुलाई माह के चतुर्थ सप्ताह की वर्कशीट का कार्य पूरा हो गया है। इसमें आप इसको कंप्लीट करें ध्यान से समझ करके। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछें। ओके एंड थैंक यू।